किया जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने कहा कि हे पक्षी राजा, आपने मेरे प्राण बचाए, आप मुझसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो धर्म है, मैं कैसा वरदान मांगूँ। लेकिन फिर भी दशरथ ने कहा मैं राजा हूँ, आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो जटायु जी ने रोते हुए कहा कि हे राजन, मैं आपसे 2 वरदान मांगता हूँ। बोले कहिए, आप मुझसे 2 नहीं 4 वरदान मांगे, मैं आपको दूंगा। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा कि मुझे आपकी पहली संतान चाहिए। दशरथ जी एकदम मन ही मन दुखी भी हुए और हंसे भी से, बोले मेरी अभी तक तो कोई संतान नहीं है, अगर आपके कहने से मेरी संतान हो जाती है तो मैं पहली संतान आपको दूंगा। जटायु जी ने कहा ठीक है। दूसरा वरदान, जटायु जी ने कहा कि दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि अंतिम समय जब मेरा आए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो या मेरा क्रियाकर्म अपने हाथों से करे। दशरथ जी ने कहा ये भी जो है मान लिया। और यही कारण है कि आप देखें राजा दशरथ का क्रियाकर्म भरत जी ने किया, राम जी ने नहीं किया। और जटायु को सदगति अपने हाथों से परम धाम जो है राम जी ने दिए, क्योंकि वो पिता पुत्र का रिश्ता था। तो इस प्रकार से जटायु जी राम जी के दर्शन को आए, राम जी का दर्शन किया और आंखों में आंसू भर करके बोले कि मेरा पुत्र मुझे चाहिए। सारे दरबारी जितनी माताएं थी सब डर गई, बोले अरे जटायु हमारे पुत्र जैसे तैसे तो पुत्र हुआ। लेकिन उन्होंने राजा दशरथ वचन के पक्के थे, उन्होंने लेकर के उसकी गोदी में डाल दिया और कहा कि लो आपका पुत्र। जटायु ने राम जी के सिर पर हाथ फेरा, बहुत तरह से उनको देखा, जी भर के जब देख लिया तो उन्होंने दशरथ को देते हुए कहा कि महाराज अब मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। बोले क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गिद्धराज हूँ, वनों में भटकता रहता हूँ, मेरे पास न रहने को घर है न खाने को भोजन है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये संतान मेरी है, लेकिन इसका लालन पालन आप महलों में रह करके करें और इनको भोजन पानी का प्रबंध आप ही करें। दशरथ जी की आंखों में आंसू आए और रो पड़े। ठीक है, ऐसा ही होगा और अंतिम समय में आपको भेज दूंगा। इस प्रकार से जटायु राम जी के दर्शन करके और अपने धाम चले गए। अब यहाँ पर शंकर जी भी चोरी से आते हैं, दर्शन ज्योतिषी का रूप धारण करके शंकर जी भी राम जी के दर्शन को आए और अपने साथ में काकभूषण जी को लाए। तो शंकर जी ने जब बहुत समय तक दर्शन उनको अंदर नहीं जाने देते थे, ज्योतिषी का रूप सजाया और ज्योतिषी के रूप में शंकर जी अंदर गए और माँ राम जी का दर्शन किया, राम जी का भाग्य बताया। लेकिन राम जी का भाग्य उन्होंने केवल विवाह तक बताया, आगे राम जी ने इशारे से कह दिया कि नहीं प्रभु आगे नहीं, आगे अगर भाग्य बता दोगे तो सारी लीला खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से दशरथ के घर में आनंद का अवसर हो रहा है और जटायु जी, भगवान शंकर जी ये सभी जब दर्शन करके चले गए तो शंकर जी के जाने के बाद उनका नामकरण संस्कार कराया गया। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान राम का नाम रखा गया, फिर भरत और शत्रुघ्न का नाम रखा गया। इन सभी का नाम चौपाइयों में रखा गया, लेकिन लक्ष्मण जो जगत के आधार थे, शेषनाग का रूप था, उनका नाम अंत में घोड़े पर रखा गया। और इस प्रकार से उनके नाम रखने के बाद माताएं बहुत प्रसन्न हैं, माताओं की गोद में खेलते हैं, बाल लीला करते हैं भगवान। और बाल लीला के बाद एक दिन माता कौशल्या ने राम को अच्छी तरह मिला दुला करके श्रृंगार करके पल्ले में बिठाया और जो उनके भवन में मंदिर बना हुआ था भगवान का, वहाँ भोग लगाने गई तो देखा कि वहाँ पर राम भोग खा रहे हैं। माता एकदम डर गई, वो सोची मैं तो वहाँ छोड़ करके यहाँ कैसे आया। वो फिर वहाँ गई, वहाँ भी राम थे। तो जब माता बार बार इधर उधर देखा तो एकदम विस्मत होकर के माता वहाँ पर बैठ गई। तब राम ने उनको अपना रूप दिखाया, ज्ञान कराया और फिर माता ने कहा कि माँ मुझे, राम ने कहा कि मैं जो है शिशु रूप में ही रहना चाहता हूँ। और कौशल्या जी ने भी यह वरदान पाया और राम जी के चरणों में सिर नवा करके तरह तरह की लीलाएँ करते हैं। चारों भाई गुरुकुल जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, सारी विद्याओं का अध्ययन किया और विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र मुनि जो थे वो बहुत प्रतापी मुनि थे और अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहते थे, लेकिन राक्षस जो थे उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। तो अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो दोनों भाइयों को मांगने राजा दशरथ के दरबार में गए और राजा दशरथ ने जैसे ही विश्वामित्र को देखा एकदम प्रसन्न हो गए, बोले आइए मुनि, आपका शुभकामना कैसे हुआ, आप आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही पूरी करूँगा।
जो एक एक पुत्र को तरसते थे वे आज 4 पुत्रों के पिता बन गए हैं। इस तरह से राजभवन में चारों तरफ किलकारियां गूंज रही हैं और सभी प्रसन्न हैं। भगवान राजा दशरथ सोचते हैं कि जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वे प्रभु। इस प्रकार से सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। पूरी अयोध्या आनंदित है। पताका, ध्वज और तोरणदारों से पुष्प वर्षा हो रही है। मंगल बधाई बज रहे हैं। घर घर जो है सभी स्त्री पुरुष मंगल गीत गा रहे हैं और अयोध्या पूरी संध्या ऐसा लगता है कि मानव संध्या ही नहीं है। इस प्रकार से 1 महीने तक सूर्य देवता जो है जाना भूल गया और क्या अवसर राम के जन्म का अवसर 1 महीने तक चला। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया क्योंकि सूर्य देवता भी अपनी चाल बोल करके अयोध्या में राम के जन्म का अवसर देखे। मास दिवस कर दिवस आसपास से दूर दूर के लोग, राजा महाराजा और नगर के लोग बधाई देने आ रहे हैं, राम जी का दर्शन करने आ रहे हैं। इतने में ही राम जी का दर्शन करने एक गिद्धराज जटायु वो भी राम जी के दर्शन करने आया। एक जटायु का आकार बहुत बड़ा था। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तो जैसे ही सैनिकों ने देखा अपने बाण तान लिए, बोले अरे ये जटायु पक्षी तो नराधाम नीच होता है, मांस पक्षी होता है, ये हमारे राम जी को नुकसान पहुँचा देगा। उन्होंने जैसे ही धनुष बाण तान, जटायु ने कहा कि नहीं, तुम मुझे मारो मत, केवल राजा दशरथ को जाकर के कहो कि तुम्हारा मित्र जटायु राम जी को दर्शन करने आया है। द्वारपाल जो है राजा दशरथ के पास गए। जैसे ही जटायु का नाम सुना, राजा दशरथ नंगे पैर एकदम महल के बाहर आए और उन्होंने सबसे पहले जटायु को प्रणाम किया और कहा कि यह जटायु राज, पक्षी राज, आप चलिए भीतर चलिए। ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे पूर्व जन्म की कथा है। जटायु जो थे वो राम के पिता थे। कैसे राम के पिता कैसे थे? एक समय की बात है, अयोध्या में बहुत घनघोर अंधकार, बहुत इस प्रकार का अकाल पड़ा कि चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। वशिष्ठ जी से राम दशरथ जी ने पूछा कि क्या करें, हे गुरुदेव, इस अकाल की क्या वो है? तो उन्होंने देख करके बताया कि शनि की वक्र दृष्टि है। तो वशिष्ठ जी से कहा कि कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने सूर्यकुल के ही हैं शनिदेव, आप जाकर के जो है प्रार्थना करें और ये प्रसन्न हो जाएगा, अपना राज जो ठीक हो जाएगा। लेकिन बोले एक बात का ध्यान रखना, शनि महाराज के आप पीछे जाकर के खड़े होना, क्योंकि यदि शनि ने आपको सामने देख लिया तो शनि की दृष्टि से आप जो है बस हो जाएंगे। यह सोच करके उनको समझा बुझा करके
दशरथ जी ऊपर गए शनि के पास। शनि चूंकि उन्हीं के गुण के थे, शनि महाराज ने बहुत प्रकार से राजा का अभिवादन किया और कहा कि हे राजन, आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि आपके प्रकोप से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे ही वंश के राजा अगर मैं इनको देखूंगा तो ये वश हो जाएंगे। तो शनि ने जो है सोचा कि मैं पीछे जो है देख के बात करता हूँ उनसे। तो शनि ने पीछे देख करके जैसे ही आंखें खोली, चूँकि वशिष्ठ जी की आज्ञा से दशरथ जी पीछे खड़े हुए थे, तो एकदम जो है वो दशरथ जी को जैसे ही शनि ने देखा, उनका शरीर में जलने लगा और दशरथ जी जलते शरीर के साथ नीचे गिरने लगे। नीचे गिरते गिरते एकदम जटायु उस समय देख रहा था, एक पेड़ पर बैठा, तो जटायु ने आकर के अपने दोनों हाथों में लिया और दशरथ जी को धीरे से नीचे पृथ्वी पर उतारा। उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया। जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने कहा कि हे पक्षी राजा, आपने मेरे प्राण बचाए, आप मुझसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो धर्म है, मैं कैसा वरदान मांगूँ? लेकिन फिर भी दशरथ ने कहा मैं राजा हूँ, आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो जटायु जी ने रोते हुए कहा कि हे राजन, मैं आपसे 2 वरदान मांगता हूँ। बोले कहिए, आप मुझसे 2 नहीं 4 वरदान मांगे, मैं आपको दूंगा। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा कि मुझे आपकी पहली संतान चाहिए। दशरथ जी एकदम मन ही मन दुखी भी हुए और हंसे भी सही। बोले मेरी अभी तक तो कोई संतान नहीं है, अगर आपके कहने से मेरी संतान हो जाती है तो मैं पहली संतान आपको दूंगा। जटायु जी ने कहा ठीक है। दूसरा वरदान जटायु जी ने कहा कि दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि अंतिम समय जब मेरा आए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो या मेरा क्रियाकर्म अपने हाथों से करे। दशरथ जी ने कहा ये भी जो है मान लिया। और यही कारण है कि आप देखें राजा दशरथ का क्रियाकर्म भरत जी ने किया, राम जी ने नहीं किया। और जटायु को सदगति अपने हाथों से परम धाम जो है राम जी ने दिए, क्योंकि वो पिता पुत्र का रिश्ता था। तो इस प्रकार से जटायु जी राम जी के दर्शन को आए, राम जी का दर्शन किया और आंखों में आंसू भर करके बोले कि मेरा पुत्र मुझे चाहिए। सारे दरबारी जितनी माताएं थी सब डर गई। बोले अरे जटायु हमारे पुत्र जैसे तैसे तो पुत्र हुआ, लेकिन उन्होंने राजा दशरथ वचन के पक्के थे, उन्होंने लेकर के उसकी गोदी में डाल दिया और कहा कि लो आपका पुत्र। जटायु ने राम जी के सिर पर हाथ फेरा, बहुत तरह से उनको देखा, जी भर के जब देख लिया तो उन्होंने दशरथ को देते हुए कहा कि महाराज अब मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। बोले क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो गिद्धराज हूँ, वनों में भटकता रहता हूँ, मेरे पास न रहने को घर है न खाने को भोजन है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये संतान मेरी है, लेकिन इसका लालन पालन आप महलों में रह करके करें और इनको भोजन पानी का प्रबंध आप ही करें। दशरथ जी की आंखों में आंसू आए और रो पड़े। ठीक है, ऐसा ही होगा और अंतिम समय में आपको भेज दूंगा। इस प्रकार से जटायु राम जी के दर्शन करके और अपने धाम चले गए। अब यहाँ पर शंकर जी भी चोरी से आते हैं। दर्शन ज्योतिषी का रूप धारण करके शंकर जी भी राम जी के दर्शन को आए और अपने साथ में काल भैरव जी को लाए। तो शंकर जी ने जब बहुत समय तक दर्शन उनको अंदर नहीं जाने देते थे, ज्योतिषी का रूप सजाया और ज्योतिषी के रूप में शंकर जी अंदर गए और माँ राम जी का दर्शन किया, राम जी का भाग्य बताया। लेकिन राम जी का भाग्य उन्होंने केवल विवाह तक बताया। आगे राम जी ने इशारे से कह दिया कि नहीं प्रभु आगे नहीं, आगे अगर भाग्य बता दोगे तो सारी लीला खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से दशरथ के घर में आनंद का उत्सव हो रहा है और जटायु जी, भगवान शंकर जी ये सभी जब दर्शन करके चले गए तो शंकर जी के जाने के बाद उनका नामकरण संस्कार कराया गया। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। पहले भगवान राम का नाम रखा गया, फिर भरत और शत्रुघ्न का नाम रखा गया। इन सभी का नाम चौपाइयों में रखा गया, लेकिन लक्ष्मण जो जगत के आधार थे, शेषनाग का रूप था, उनका नाम अंत में कुबे पर रखा गया। और इस प्रकार से उनके नाम रखने के बाद माताएं बहुत प्रसन्न हैं, माताओं की गोद में खेलते हैं, बाल लीला करते हैं भगवान। और बाल लीला के बाद एक दिन माता कौशल्या ने राम को अच्छी तरह मिला धुला करके श्रृंगार करके पल्ले में बिठाया और जो उनके भवन में मंदिर बना हुआ था भगवान का, वहाँ थोड़ा अध्ययन किया। और विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र मुनि जो थे वो बहुत प्रतापी मुनि थे और अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहते थे, लेकिन राक्षस जो थे उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। तो अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो दोनों भाइयों को मांगने राजा दशरथ के दरबार में गए। और राजा दशरथ ने जैसे ही विश्वामित्र को देखा एकदम प्रसन्न हो गए, बोले आइए मुनि,
आपका शुभकामना कैसे हुआ, आप आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही पूरी करूँगा। आपने विचार करके नहीं मांगा। चौथे गुण में मैंने जैसे तैसे इन पुत्रों को पाया है, लेकिन जो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में कभी नहीं बनती थी, आज वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं राजन, आप इनको भेज दें, मन में इनका कल्याण होगा। राजा डरते हैं कि मेरे छोटे छोटे से बालक किस प्रकार से राक्षसों का सामना करेंगे, लेकिन दोनों मुनियों ने जब राजा के अज्ञान का मूल कर दिया, विनाश कर दिया, तब वो तैयार हो गए और जाते समय दशरथ जी लक्ष्मण को धीरे से बुला करके कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम जाते रहे हो बेटा, ध्यान रखना, ये मुनि बहुत क्रोधी है, उन्हें बहुत डर लगता है विश्वामित्र जी से, और वो लक्ष्मण जी को वार्निंग देते हैं कि जरा विश्वामित्र जी के क्रोध का चिंता ध्यान रखना। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोला कि नहीं, ये मेरे दोनों बच्चे जो हैं मेरे हैं, मैं इनका ध्यान रखूँगा। और रास्ते में विश्वामित्र जी जब लेकर के चले तो ताड़िका, मारीच और सुबाहु का वध किया, और इनको जब लेकर के इन तीनों राक्षसों का वध कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी अपने आश्रम में ले गए, उनको कंदमूल फल खिलाए और उनको सब जितनी विद्याएं थी उनके पास में, अस्त्र शस्त्र और ऐसी विद्या दी जिससे उनको कभी भी भविष्य में भूख प्यास नहीं लगे। यह विद्या जो है विश्वामित्र जी ने राम जी को दी।